2001 रिसेशन, 2008 द ग्रेट रिसेशन, पॉवर्टी रेट 2007 में 12.5% और 2010 के अंदर 15% से भी ज्यादा। और अगर आज के दौर की बात करूं तो आज भी वही पोजीशन आ रही है। यूके के अंदर 0.4% हर क्वार्टर में डिक्लाइन है। और अगर 2021 से 2022 को कंपैरिजन करते हैं तो सर्विसेज में सबसे बड़ा फॉल देखा गया है। और अगर इंडिया के बारे में बात करूं तो यहां पर भी 1.5 से लेकर 2.5% का डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन फिर भी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर इंडिया अभी भी स्टेबल है। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है। हम लोग जितना प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही कंज्यूम कर देते हैं और हम मेक इन इंडिया के अंदर अपने देश को ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि बहुत से लोग बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, पीआर बेसिस पे चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बाहर सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, रिसेशन है, क्या क्या कारण है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, या यहाँ सेटल करना है तो वो पॉसिबल है नहीं हैगा। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, फॉरेन सेटलमेंट। दोस्तों, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो कई चीजें आपको कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए सबसे पहला प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज मार्स, मंगल, क्योंकि मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है और मातृभूमि से दूर यही भेजता है। सेकंड प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है राहु। राहु जंप हैगा, एक जगह से दूसरी जगह जंप मारता है। तो ये दो प्लैनेट, बाकी चीजें भी देखनी होती है, लेकिन ये दो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर अगर अच्छे नहीं हैं और आप बाहर चले गए तो आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आप बाहर जाकर परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बाहर जाने का प्रॉपर प्लान कर रहे हैं तो ये दो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर अच्छे होना बहुत जरूरी है। कैटेगरी नंबर 2, अगर आप बाहर जाकर बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मंगल का आपके फेवर में होना जरूरी है, राहु का फेवर में होना जरूरी है। इसके साथ साथ नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप बाहर जाके क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, ग्रोसरी शॉप हो गया, होटल हो गया, तो मंगल ऑलरेडी चाहिए क्योंकि खाने पीने का सारा काम मंगल के अंदर आता है। लेकिन अगर आप सपोज स्टील का या लोहे का बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ सैटर्न आपके फेवर में होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस चीज का बिजनेस आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस से रिलेटेड जो प्लैनेट है वो आपके फेवर में होना बहुत जरूरी है, तभी आप बाहर जाके कामयाब हो पाएंगे। कैटेगरी 3, दोस्तों बहुत से लोग हैं जो बाहर जाकर बिजनेसेस करते हैं या जॉब करते हैं। बहुत से लोग कामयाब हैं, बहुत से लोग कामयाब नहीं हैंगे। जो कामयाब हैं वो तो वेल टू डू कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कामयाब नहीं हैं वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मेरी एक राय है आपको, अगर आप स्ट्रगलिंग जोन के अंदर हैं तो किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं। जो प्लैनेट्स आपके काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो बाहर सेटलमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आपके फेवर में है या नहीं है, आपके साथ अलाइनमेंट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको अलाइनमेंट में लाइए, तभी आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। बाहर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि एक लाइफस्टाइल चाहिए होता है, और लाइफस्टाइल सक्सेसफुल होने के बाद ही आएगा। अगर वहां जाकर भी स्ट्रगल किया तो कोई फायदा नहीं है बाहर जाने का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने अलाइनमेंट प्लैनेट्स का चेक कराइए और लाइफ में कामयाब होंगे। दोस्तों, आप कैटेगरी 1 में हैं, कैटेगरी 2 में हैं, 3 में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सक्सेसफुल हैं या अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आज की डेट में आप स्ट्रगल जोन के अंदर हैं तो दोस्तों आपको अपने प्लैनेट्स चेक कराने की ज़रूरत है, वो अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं। उनको अपने अलाइनमेंट में लीजिए, सर्वाइवल माइंडसेट रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रिसेशन में डाउनफॉल आएगा ही आएगा। आप इस डाउनफॉल में सर्वाइव कर गए तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस रखिए। दोस्तों, अपने डिसीजंस पर रुके रहिए, आप लाइफ में ग्रो करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम सब मिलकर ग्रो करेंगे, और वो टाइम यकीन मानिए बहुत जल्दी आएगा। आपका दोस्त मनीष आंजे, थैंक यू।